अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 11th वीडियो लेक्चर है जो करिकुलर का कोर्स हमने स्टार्ट किया था 1.0 सीरीज। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा। ओके, इसमें हम डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, उसके अलावा कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, किस कंडीशन पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है और अगर कोई कंडीशन फेल हो जाए तो डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हैं वो हम आज कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, अगर हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो अगर मैं ग्राफिकल वे में आपको शो करना चाहूँ तो कंटिन्यूस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ कभी भी टूटता नहीं। मतलब अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बाय पेन बनाना चाहें तो हम उस पेन को उठा ना सकें, मतलब कंप्लीटली एक स्मूथ ग्राफ हो, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे y = 2x है तो उसका ग्राफ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। उसी तरीके से y = x² हो गया, इसका ग्राफ यू शेप्ड ग्राफ बनता है, ये भी एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ हो जिसमें कोई एक क्या आ जाता है, वर्टेक्स आ जाता है, जैसे हम mod x का ग्राफ ले लें तो यूं वी शेप्ड ग्राफ बनता है, तो इस वी शेप ग्राफ में एक कर्व, एक वर्टेक्स आ जाता है ना। अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में यूं कर्व आ जाएगा या वर्टेक्स आ जाएगा तो वो भी कभी भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। मैं आपको इन ग्राफिकल वे में शो करना चाह रहा हूँ ये चीज़। बाकी अगर हम थ्योरेटिकली देखना चाहें तो हम इजीली उसको देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे होती है। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसके ग्राफ में अगर बीच में ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेकेबल ग्राफ है, तो वो कभी भी कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिस ग्राफ में यूं वर्टेक्स आ जाता है तो उस वर्टेक्स वाले ग्राफ को भी हम कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ नहीं कहेंगे। मतलब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब देखें, थ्योरेटिकली हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = a। कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम x = a पर कंटिन्यूअस कब कहेंगे, अगर उस फंक्शन ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी। अब तीन कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x = a, फंक्शन उस x = a वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उस पर अनडिफाइंड ना हो। दूसरी कंडीशन, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करे, मतलब अगर उस x को हम अप्रोच करें a की तरफ तो उसकी उस x अप्रोच टू a पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे शेयर की थी ये बात कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में दो कंडीशन होती हैं कि लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाए। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन है। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मींस लिमिट x अप्रोच टू a of x एग्जिस्ट, मींस इसका मकसद क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए किसी फिक्स्ड फाइनाइट नंबर पर। l यहां पे शो कर रहा है किसी फिक्स्ड फाइनाइट नंबर को, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस लिमिट की वैल्यू का आंसर उस फंक्शन की वैल्यू पे, जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं x = a पे, उस फंक्शन की वैल्यू यानी f of a पे बराबर आना चाहिए, जो भी अगेन उस एल नंबर, जो फिक्स नंबर, फाइनाइट नंबर है, उसके बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x = a। मतलब तीन कंडीशन कौन सी हुई। पहली कंडीशन के फंक्शन उस वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाएं। तीसरी कंडीशन उस पॉइंट पर x = a पर चेक करना चाह रहे हैं तो उस पर फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट की एग्जिस्टेंस पर बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसके एग्जांपल्स थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखें, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब आपको फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन की मैंने, और आपको ज्यादातर मिड्स में, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में आपको टीचर ऐसे ही पीस वाइज फंक्शन देते हैं। अगर आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हो, AI, सॉफ्टवेयर, IT, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, आपको ऐसे पीस वाइज फंक्शन गिवन होते हैं। फिर आपको चेक करना होता है कि प्रूव करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस इस पर है, इस वैल्यू पर है या नहीं है। तो थोड़ा यहाँ देखें, अगर आपको थोड़ा मसला है पीस वाइज फंक्शन में, देखें f of x = फंक्शन की वैल्यू x² का बे जब x की वैल्यू लेस देन 2, और इस फंक्शन की वैल्यू 3x - 2 का बे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और हमें चेक करना है x = 2 पर, मतलब x = 2 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अब देखें, अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये तीन चीजें हम चेक करेंगे। अगर ये तीन चीजें वेरीफाई हो गई तो इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैंने लिखा है इफ f of x इज कंटिन्यूअस देन लिमिट x अप्रोच टू 2, जिस पर हम चेक करना चाह रहे हैं, a पर जिस पर चेक करना चाहें उस पर लिमिट एग्जिस्ट करे और उस फंक्शन की वैल्यू 2 पर, उस फंक्शन की 2 वैल्यू पर भी उसका आंसर बराबर आना चाहिए। तो मैंने लिखा, पहले हमने इसकी फाइंड करी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करी। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस। अब लास्ट लेक्चर याद करें, 2 माइनस का मकसद ये नहीं है कि 2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मकसद ये है कि 2 से थोड़ी कम वैल्यू, मतलब 1.9999, इसका मकसद ये होता है 2 माइनस का। अब देखें, मतलब 2 से थोड़ी कम वैल्यू। तो अब मुझे बताएं, ये दो डोमेन के पार्ट्स है इस फंक्शन के। अब मुझे बताएं मैं फंक्शन की वैल्यू कौन सी लूं। ये कहता है कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, ये कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है,
और 2 माइनस का मकसद अगेन यही है कि ये 2 नहीं है, 2 से थोड़ी कम है। अगर 2 से थोड़ी कम होगी तो इट मीन्स मुझे फंक्शन का पार्ट ये लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने फंक्शन का पार्ट लिया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर पर जैसे मैंने लिमिट अप्लाई करी 2 का स्क्वायर तो वो आ गई 4। तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 प्लस, क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड, 2 प्लस मीन्स राइट हैंड। अब 2 प्लस मीन्स 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, अगर 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो इन डोमेन में फंक्शन का पार्ट मैं ये लूंगा 3x माइनस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन का पार्ट कौन सा होगा 3x माइनस 2। तो वही मैंने पार्ट लिया 3x माइनस 2। इस पे जहां पर मैंने 2 पुट किया तो देखें यहाँ पर x की जगह मैंने 2 रखा तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 रिजल्ट आ गया 4। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 4 आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या करना है, हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 2 पर, कि अगर उसका आंसर भी 4 आ गया तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखें नाउ फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, देखें एफ ऑफ 2 का मकसद क्या है कि एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 2 मींस x की वैल्यू इक्वल टू 2 हो। अब मुझे पता है x की वैल्यू इक्वल टू 2 यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा, क्या x लेस देन 2 होगा या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इट मींस यहाँ पर इस फंक्शन का पार्ट कौन सा यूज होगा 3x माइनस 2। तो इसका पार्ट मैंने वही यूज किया 3x माइनस 2, और x की जगह जैसे मैंने 2 रखा तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। ठीक है, अब देखें अब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4 और फंक्शन की वैल्यू भी 4। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। फंक्शन इस x इक्वल टू 2 वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर और फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के बराबर आ गई, तो इट मींस हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पीसवाइज फंक्शन अगेन। ये क्या है कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब आपको फंक्शन ये गिवन है 2x प्लस 1 वेयर x इज लेस देन 3, 10 व्हेन x इक्वल टू 3, x प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगेन हम तीन चीजें चेक करेंगे, मैंने वही चीज लिखी, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन की लिमिट x अप्रोच टू 3 और फंक्शन की वैल्यू 3 पर दोनों का आंसर बराबर आएगा। अगर बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल। अब कहें, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करी मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 3 पर चेक करनी है, तो मैंने लिखा 3 माइनस मींस लेफ्ट हैंड लिमिट है। 3 माइनस का अगेन इसका मकसद है कि 3 नहीं, 3 से थोड़ी कम वैल्यू 2.9999 वेरी क्लोज टू 3, तो 3 से थोड़ी कम वैल्यू। तो यहाँ से आप पार्ट चेक करेंगे, हमें पार्ट कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है x लेस देन 3, ये कह रहा है x इक्वल टू 3, ये कह रहा है x ग्रेटर देन 3। तो ये तो x से थोड़ी 3 से थोड़ी कम है ना, अगर 3 से थोड़ी कम की बात की जा रही है तो पार्ट कौन सा यूज होगा 2x प्लस 1। तो वही मैंने पार्ट लिया 2x प्लस 1। अब x की जगह मैंने 3 रखा, जैसे 3 रखा 2 3 जा 6, 6 प्लस 1, इसका आंसर आ गया 7, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 7 के बराबर है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस, क्योंकि 3 पर चेक कर रहे हैं, 3 प्लस मींस 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू की बात हो रही है तो इट मींस 3 से थोड़ी ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 3 वाला पार्ट यूज होगा, ये वाला देखें ध्यान से, x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 के लिए आप ये पार्ट यूज करेंगे x प्लस 4, तो वही मैंने यूज किया x प्लस 4, और x की जगह मैंने 3 रखा तो 3 प्लस 4 अगेन 7। तो चेक करें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 7 के बराबर, इसकी राइट हैंड लिमिट 7 के बराबर। इट मींस अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं तो क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि लिमिट x अप्रोच टू 3 एग्जिस्ट विच इज इक्वल टू 7, जो 7 के बराबर है। अब क्या करना है, तीसरी चीज क्या चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू 3 पर भी 7 आ गई तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखें फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 3, f ऑफ 3, तो एग्जैक्ट 3 देखें x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 7 नहीं है 10 है, क्या है 10, तो वही मैंने लिखा 10। तो देखें फंक्शन की 3 पर वैल्यू 10 है और लिमिट की वैल्यू 7 है, क्या दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे सही, लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x 7 है विच इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू चूंकि 10 है तो ये दोनों बराबर नहीं है, 7 इज नॉट इक्वल टू 10। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, अब वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, हेंस फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब कंटिन्यूअस तो है लेकिन यहां पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कौन सा टाइप है ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां चीज मैंने आपको ये सिखानी चाहिए कि फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करना है बाय थ्योरेटिकल। ओके, तो इस तरीके से आप चेक करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। लिमिट, अब फंक्शन क्या है कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, दोनों पर चेक करनी है, x इक्वल टू -1 पर भी चेक करनी है और x इक्वल टू 1 पर भी चेक करनी है। ओके, अगर x इक्वल टू -1 पर चेक करनी है और फंक्शन आपको ये गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1,
2x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब दोनों पर चेक करनी है, एक तो -1 पर चेक करनी है, दूसरी 1 पर चेक करनी है। अब यहाँ पर देखें अगेन आप इस -1 x अप्रोच टू -1 के लिए आप अगेन तीनों चीजें चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 1 पे लिए तीनों चीजें चेक करेंगे। अगर दोनों को रिजल्ट इस तरीके से बराबर आएगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल चीज। ओके आगे चलते हैं। अब इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसको सोल्व करें, इसको अच्छे तरीके से सोल्व करें। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ f is continuous, f means function, if f of x या f is continuous at x equal to a, अगर फंक्शन x equal to a पर continuous है और फंक्शन की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं है, देन हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको हम रेसिप्रोकल भी कर दें, 1/f कर दें, तो वो भी कंटिन्यूस होगा at x equal to a। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x equal to a पर, तो वही x equal to a पर 1/f भी कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब उसका अगर आप रेसिप्रोकल भी कर देना उस फंक्शन का, तो वो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दूसरी क्या है प्रॉपर्टी, इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, अगर f कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पर, और c हमने कोई भी कांस्टेंट लिया और उस कांस्टेंट को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया, cf मींस उस कांस्टेंट नंबर को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो भी कंटिन्यूस बनेगा एट x इक्वल टू a। मतलब अगर f कंटिन्यूस है, उसे अगर आपने कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। तो वही चीज है कि अगर f कंटिन्यूस है तो cf मींस स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूस ऑन सेम लिमिट पॉइंट, मतलब f फंक्शन भी कंटिन्यूस है सेम लिमिट पॉइंट पर, g फंक्शन भी कंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन सेम लिमिट पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं, तो फिर क्या होगा, उन दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। यानी f प्लस जी और f माइनस जी दोनों ही कंटिन्यूस होंगे उसी ही सेम लिमिट पॉइंट पर। मतलब अगर f कंटिन्यूस x इक्वल टू a पर और g भी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a पर, तो f प्लस जी और f माइनस जी भी दोनों कंटिन्यूस होंगे एट x इक्वल टू a पर। वही चीज है। ओके उसके बाद चौथी एंड लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी है कि इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, अगर f कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन का अगर हम मोड ले लें, मोड ऑफ f लें, तो वो भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a। सिंपल चीज है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन का मोड, अगर मोड ले लें, मॉड्यूलस ले लें, तो वो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 1, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है, सो दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। इसने खुद बोला है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको ये बताना है अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अगर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी, तभी तो कंटिन्यूस कहा जा रहा है। वही चीज है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों ही बराबर होंगी। अगर बराबर होंगी तो इसको बराबर करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, देन लिमिट x अप्रोच टू 1, f ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 1। तो वही चीज मैंने आपको जो अभी बताई कि लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि ये खुद इसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करिए हमने, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस मींस 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी कम वैल्यू, तो 1 से थोड़ी कम वैल्यू होगी तो हम पार्ट ये यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1 के लिए पार्ट कौन सा यूज होगा, kx प्लस 1। तो वही चीज मैंने यहाँ पर यूज करी, kx प्लस 1, और x की जगह 1 को रखा, तो ये क्या बन गया, k प्लस 2। क्या बना, k प्लस 2। ओके ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस मींस 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के लिए पार्ट कौन सा यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वही चीज मैंने यहाँ पर यूज करी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह मैंने 1 को रिप्लेस किया, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1, तो इसका रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमें मिल गई। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करें। आप फंक्शन की वैल्यू चेक ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करके भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। देखें फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1, मतलब एक्जैक्ट 1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये पार्ट होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये पार्ट सेम यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ पर रखा और x की जगह 1 रखा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, इसका रिजल्ट आ गया 2। तो इट मीन्स देखें फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट k प्लस 2, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 2, फंक्शन की वैल्यू 2, तो तीनों को हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है 1 पर। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को बराबर कर दिया, k प्लस 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। अगर तीनों चीजें बराबर हैं, जैसे देखें अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c हो सकता है।
या a इज इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है, ये तीनों बराबर हो सकते हैं। ओके, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी। अगर k प्लस टू इक्वल टू टू है तो हम k प्लस टू को इक्वल टू 2 ले सकते हैं, तो k प्लस टू इक्वल टू 2 हो गया और ये 2 में कैंसिल हो गया और k की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल गई हमें 0। तो k की वैल्यू क्या होगी 0। अगर k की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स ये जो है ना k 0 होगा तो ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई और अगर फंक्शन गिवन हो, इस तरीके से कोई भी पीसवाइज फंक्शन गिवन हो, यहाँ पर आपसे a b कोई भी आपको चाहे कांस्टेंट दिया गया हो, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फिर इन दोनों को आप बराबर करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप चाहें तो आपको एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, आप उनको उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को बराबर करके। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस बुक है एसटी वर्ड का, उसको आप सॉल्व करें अच्छे से। उसके अलावा थॉमस कैलकुलस का बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके, आप इसको सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। तो इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें, अब जैसे मैंने डिसकंटिन्यूटी आप डिस्कस करी ना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी फंक्शन की। तो मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स के यानी नेम्स लिखे हुए होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो डिसकंटिन्यूटी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी में अगेन 2 टाइप्स होते हैं, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में अगेन 2 टाइप्स होते हैं, मतलब टोटल 4 टाइप्स होती हैं डिसकंटिन्यूटी की। अब देखें फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी अगेन इसके दो टाइप्स होते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरी होती है जंप डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूटी तो फंक्शन है ही, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहलाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया था, ये एग्जांपल है। ओके, ये ओके, इसमें देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 7 के बराबर है। ये फंक्शन की वैल्यू 10 थी, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, दिस इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो फंक्शन के बराबर नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन अनडिफाइंड है उस वैल्यू पर, तो भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद देखें जंप, अब ये मैंने एग्जांपल पे डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर आप चेक करेंगे ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक्स लिमिट इसकी 4 होगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाती है क्योंकि 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, इनडिटरमिनेट बन जाता है, ठीक है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। ओके, उसके बाद देखें दूसरा इसका टाइप है फर्स्ट काइंड का जंप डिसकंटिन्यूटी। अब जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं होगी, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका एग्जांपल देखें, लिमिट एक्स फंक्शन क्या है एक्स प्लस 1, ये है एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको चेक करें, आप खुद चेक कर सकते हैं ना, ये हम आपको अभी मैंने समझाया, एक्स इक्वल टू 2 पर आप चेक करें तो आप चेक करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होगी। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, या ऐसा हो सकता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस पर, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होंगी। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है तो आपकी रिमूवेबल यानी वो होगी जंप डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद सेकंड काइंड। अब सेकंड काइंड देखें, इसमें अगेन दो टाइप्स हैं, एक होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दूसरी होती है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड में दो टाइप्स होते हैं। अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और गोज टू इन्फिनिटी, जिसमें लिमिट या तो एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब लिमिट इन्फिनाइट या प्लस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ जाती है, आंसर आ जाता है उसका, या लिमिट उसकी या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दो चीजें होती है, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो कौन सी यानी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और गोज टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल मैंने दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पर आप चाहें तो इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट अनडिफाइंड हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 0 बन जाता है और 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से
तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो इस इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी या तो लिमिट यानी इनफिनाइट हो जाती है। तो सिंपल। उसके बाद देखें ऑक्सीलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी। अब ऑक्सीलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन कीप्स जंपिंग अप एंड डाउन इनफाइनाइटली, और इसमें यह होता है कि फंक्शन जो है ना उस वैल्यू पर जंप कर रहा होता है, कभी प्लस इन्फिनाइट तक, कभी माइनस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट में। इस तरीके से जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उसकी जो भी डिस्कंटिन्यूटी होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, ऑक्सीलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जांपल दिया है, f ऑफ x इक्वल टू साइन 1/x। अब देखें जब x अप्रोच करेगा 0 को, जब ये x अप्रोच करेगा 0 को तो ये 1/0 बनेगा, और जैसे ही 1/0 मतलब इसका आंसर जो आएगा ना फिर ये अप्रोच कर जाएगा प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी। जैसे ये x 0 को अप्रोच करेगा तो इसका आंसर साइन 1/x का आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसमें तो इस टाइप की जो भी डिस्कंटिन्यूटी होती है ना इसे हम कहते हैं ऑक्सीलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी।